यही साथियों, बीपीएससी में फॉर्म भरने के लिए, आवेदन करने के लिए जो डॉक्यूमेंट की आवश्यकता है, काफ़ी लोग कमेंट कर रहे थे कि डॉक्यूमेंट के बारे में बता दीजिए, खासकर महिला अभ्यर्थी, उनको काफ़ी कंफ्यूजन लगता है आरक्षण नियम को लेकर। हालांकि एकेडमिक क्वालिफिकेशन को लेकर तो सभी को क्लियर ही है कि सभी क्लास में किन किन डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, फिर भी हम आप लोगों को बता दें। प्राइमरी में आपको फॉर्म भरने के लिए मात्र इंटर की डिग्री ही चाहिए, यानी मैट्रिक और इंटर का ही डिग्री चाहिए, और कोई भी डिग्री लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप प्राइमरी फॉर्म भर रहे हैं तो आप ग्रेजुएशन का डिग्री भी नहीं लगाएं, कारण ही नहीं, जरूरत भी नहीं है तो नहीं लगाएं, ठीक है। उसके बाद आपको बोल दें कि 6 to 8 में ग्रेजुएशन तक का है तो ग्रेजुएशन तक का डिग्री लगाना है आपको। उसके बाद पीजीटी है या टीजीटी है, 9-10 में आप लगा सकते हैं। ऐसे तो 9-10 में भी ग्रेजुएशन तक ही मांगना है, उसके बाद पीजीटी में लगा सकते हैं, आप मास्टर डिग्री लगा सकते हैं, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है आरक्षण नियम और टीईटी को लेकर। समझिए, इस बार जो है स्टेट को हो सकता है अपेयरिंग को मौका दिया जाए, क्योंकि स्टेट शामिल करने के लिए एक्सेस की परीक्षा का भी आयोजन किया जा रहा है। आप सभी लोग जानते हैं स्टेट की परीक्षा का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि 1 नवंबर को रिजल्ट आएगा, इसका जो डेट प्रस्तावित है स्टेट परीक्षा का वो 1 नवंबर को रिजल्ट आएगा, लेकिन फॉर्म डेट अगर उससे पहले होगा तो स्टेट अभ्यर्थियों को अपेयरिंग में मौका मिलेगा। और स्टेट अभ्यर्थी केवल और केवल स्टेट अभ्यर्थी जो है एग्जामिनेशन जो दे चुके होंगे उनकी एडमिट कार्ड, मतलब कि एडमिट कार्ड अपलोड करके आवेदन कर सकेंगे, ठीक है। तो ये चीज हो सकता है। एक चीज इसमें जो है पहले से एक चीज बढ़ोतरी होगी। उसके बाद महिला अभ्यर्थी की बात करें, महिला अभ्यर्थी की बात करें तो आप एनसीएल हो, एनसीएल या ईडब्ल्यूएस, नहीं एनसीएल हम बता देते हैं, एनसीएल और कास्ट। देखिए, एनसीएल और कास्ट महिला के लिए बता दें, ये पिता के एड्रेस से बनता है, यानी पिता के एड्रेस का आपका ये होना चाहिए, यानी कि पिता का जो ब्लॉक होगा, प्रखंड होगा, उस आरओ लेवल से बनेगा। इस चीज को क्लियर समझ ले। कोई भी जाति प्रमाण पत्र महिला जो है वो अपने पिता के एड्रेस से, पिता के ब्लॉक से, यानी जहाँ पर आपका मायका का प्रखंड है, आरओ ब्लॉक है, उस ब्लॉक से आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। इस चीज को समझ ले। पुरुष अभ्यर्थी में कोई कंफ्यूजन नहीं है, पुरुष अभ्यर्थियों का तो मायका ससुराल होता है, लेकिन उनके आपका जो है पुरुष अभ्यर्थियों का तो अपने ही जहाँ है वहीं का चाहिए, उनका तो ससुराल का नहीं बनेगा, ठीक है। लेकिन केवल महिला अभ्यर्थी जो है उनका मायका का ही डॉक्यूमेंट लगेगा। इस बात को आप लोग ध्यान देंगे। एक चीज और बता दें जो कंफ्यूजन वाला है, ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस में आय प्रमाण पत्र पति का लगता है। क्या लगता है? आय प्रमाण पत्र। क्योंकि ईडब्ल्यूएस जो आरक्षण है वो आर्थिक आरक्षण है, तो आर्थिक आरक्षण के लिए आपको जो आय प्रमाण पत्र देना होगा वो पति का देना होगा। इस चीज को समझ लीजिए। आय प्रमाण पत्र किसका देना होगा? पति का, पता पिता का। इस चीज में थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। ईडब्ल्यूएस में आय प्रमाण पत्र किसका होगा? पति का होगा, और पता जो होगा पिता का होगा। इसमें कंफ्यूजन नहीं होइएगा, पहले हम बोल लेते हैं। एनसीएल जिसके लिए ओबीसी ईबीसी जो अभ्यर्थी होंगे, ओबीसी और ईबीसी अभ्यर्थी जो होंगे, और कास्ट सर्टिफिकेट आप एससी एसटी होंगे, इनके लिए बनता है। अगर आप फॉरवर्ड से आते हैं, यानी ब्राह्मण बुझार या किसी भी कास्ट से आते हैं, अगर जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस आरक्षण मिला है, जिसमें 10% आरक्षण का नियम है। इसको प्राप्त करने के लिए आपको ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है, जो कि आर्थिक आधार पर मिलता है, यानी कि इनकम के आधार पर। तो इनकम के आधार पर तो इनकम प्रमाण पत्र जो है उसमें पति का लगाना है। अगर शादी हो चुका है तो पति का लगाना है, शादी नहीं हुआ है तो कोई बात ही नहीं है, सारा कुछ आपके पिता का ही बनेगा, ठीक है। जिनका शादी नहीं हुआ महिला का, उनका कोई समस्या नहीं है, उनके पिता का ही बनेगा। इस चीज समझ लीजिए, फिर कंफ्यूजन नहीं होएगा। और जिनका शादी नहीं हुआ है उनका पिता का भी बनेगा, सॉरी, जिनका शादी हो चुका है उनका पति का आय प्रमाण पत्र लगेगा। इस चीज को समझ ले। इतना चीज में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने अभी तक जो बोला है उसमें। उसके बाद आपको बता दें कि इसमें आपको सीटेट यानी टीईटी का प्रमाण पत्र चाहिए। अगर आप बिहार टेट पास है तो बिहार टेट सर्टिफिकेट अपलोड होगा, और सीटेट का प्रमाण पत्र होगा। सीटेट अपेयरिंग का मौका नहीं मिलेगा, इस चीज को आप लोग समझ लेंगे। सीटेट अपेयरिंग को मौका नहीं मिलेगा। और डीएड बीएड जो भी डिग्री है आपको बता दें, डीएड बीएड जो भी डिग्री है 1 to 5 में और 6 to 8 में, इसमें डीएड भर सकते हैं, यानी दोनों भर सकते हैं, दोनों डीएलएड, और 6 to 8 में बीएड। बीएड का डिग्री जो है वो 1 to 5 के लिए मान्य नहीं है, और 6 to 8 से लेके
11-12 तक बीएड वाले भर सकते हैं, लेकिन डीएलएड वाले जो आवेदन करेंगे वो 1 to 5 और 6 to 8 में, अगर 6 to 8 के लिए भी ग्रेजुएशन आपका है और पेपर 2 सीटेट टीईटी अगर पास है तब जाकर आप इसमें आवेदन कर सकते हैं। इस चीज को भी समझ लें, अगर आप पेपर 1 सीटेट का पास है और पेपर 2 पास करना होता है 6 to 8 के लिए। अगर आप 6 to 8 के लिए सिर्फ सीटेट पास है यानी पेपर 2 का सीटेट पास है तो आप 1 to 5 में फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक है। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम 6 to 8 का पास है तो 1 to 5 का भरते हैं, बहुत सारे लोग सोचते रहते हैं अपने मन में, लेकिन ऐसा नहीं है, वो नियम नहीं है, ठीक है। तो सभी क्लासों के लिए अलग अलग टेट होता है, यानी 4 टेट होता है, 1 to 5 के लिए अलग, 6 to 8 के लिए अलग, 9 to 10 के लिए अलग और 11-12 के लिए, चारों का अलग अलग होता है। और चारों में फॉर्म भरने के लिए आपका चारों का परीक्षा पास होना यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट जो होता है वो पास होना आपके लिए आवश्यक है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप पीजीटी का स्टेट पास है पेपर 2 वाला तो आप सब में भर दीजिएगा, ऐसा नहीं है, सभी क्लासों का अलग अलग है, तो इस चीज को समझ ले। और जो लोग बिहार से बाहर के हैं उन लोगों के लिए कोई आरक्षण नियम नहीं है, तो उनको सिर्फ और सिर्फ एक आधार कार्ड अपलोड करना होगा अपने आईडी प्रूफ के आधार पर, और जो भी एकेडमिक क्वालिफिकेशन हमने पहले ही बोला है, प्राथमिक के लिए इंटर तक का यानी मैट्रिक और इंटर, और 6 to 8 में भरेंगे तो मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन, उसके बाद आप 9-10 में भी भरेंगे तो आप मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन का प्रमाण पत्र आपको लगेगा। उसके बाद आप इसमें जो फोटो अपलोड होता है, लाइव फोटो होता है, सिग्नेचर अपलोड करना है, सिग्नेचर करके आप ब्लैंक पेपर पर उसको अपलोड कर सकते हैं स्कैन करके जेपीजी फॉर्मेट में। उसके बाद आपको बता दें पीजीटी के जो छात्र होंगे, पीजीटी के छात्र के लिए आपको मैट्रिक से लेके आपको मास्टर डिग्री तक का जो डिग्री है, मार्कशीट प्लस सर्टिफिकेट, ये दोनों अपलोड करना होगा। उसके बाद अगर आप बिहार से हैं तो आरक्षण लेने के लिए हमने ये सारा डॉक्यूमेंट बताया है, एनसीएल कास्ट प्रमाण पत्र और ईडब्ल्यूएस, ठीक। इस बार एक जो आरक्षण नियम अलग वो है डोमिसाइल का। डोमिसाइल आरक्षण नियम में बढ़ोतरी हुई है, जो कि उसमें आपको किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट जो कि बिहार से है या कहीं से है डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना है, क्योंकि उसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, उसमें बोर्ड रिक्वायर्ड है। बोर्ड रिक्वायर्ड का मतलब समझ लीजिए, डोमिसाइल कैटेगरी में वही लोग शामिल होंगे जो बिहार से मैट्रिक या इंटर यानी कि मैट्रिक या इंटर 10th या 12 में से कोई भी डिग्री आप बिहार के किसी भी स्थान से क्वालिफिकेशन किए होंगे यानी पास होंगे, ठीक है। यानी मैट्रिक और इंटर में कहीं से बिहार के किसी भी स्थान से, बिहार के किसी भी विद्यालय से अगर आप इंटर मैट्रिक में पास हैं, किए हुए हैं, तो आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो इस बार जो डोमिसाइल है या आरक्षण नियम है वो खास कर जो डिपेंड करेगा आपके इंटर मैट्रिक पर भी डिपेंड करेगा। बहुत सारे जो लोग थे बिहार से बाहर के लोग जो है वो गलत तरीके से आवासीय जाति आय बनाते थे, जिसके कारण इस नियम को लाना पड़ा, और ये अच्छा नियम है। बहुत सारे राज्यों में लगा हुआ भी है कि वहाँ का जो है स्थानीय जब बोर्ड का अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है तो ही जाकर आपको आरक्षण का लाभ मिलता है, ठीक है। तो इसमें जो अगर सीटों की संख्या तो अभी बहुत कम है, हालांकि सीट बढ़ने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि अभी तक ऑफिशियल डाटा सीटों का भी नहीं आया। शिक्षा विभाग भी कंफ्यूज है सीटों को लेकर। आपने देखा होगा जदयू के पोस्ट से या नीतीश कुमार के हैंडल से कहीं से भी सीटों की चर्चा नहीं की गई है, सीटों की चर्चा नहीं की गई, सिर्फ वो पोस्ट आपने देखा होगा ब्लैंक पेपर में जो लिखा गया है वही है। हालांकि उसमें भी कोई किसी प्रकार का अधिकारी का सिग्नेचर भी नहीं है, न किसी प्रकार का उसमें इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है, न कोटी बाई सीट भी बताया गया है, यानी कि 1 to 5, 6 to 8, 9, 10 और 11-12 का कितना सीट है। तो ये सारा कुछ अभी कंफ्यूजन है, इसलिए आप उम्मीद रखें कि सीटों की बढ़ने की चांस जो है 110% है, ठीक है। और सीट ज्यादा नहीं बढ़ा तो इतना तो जान लीजिए कि आपका 60,000 के आसपास जो है वो सीट निश्चित रूप से जाएगा। हालांकि छात्र 1,20,000 की डिमांड कर रहे हैं, लेकिन सीट जो है कम से कम 60,000 के आसपास तो निश्चित रूप से जाने की उम्मीद है, ठीक है। और उसके बाद बता दें कि अगर आपको इस चीज में डॉक्यूमेंट में किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। कोई भी कंफ्यूजन हो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड, आपको लगता है कि कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए, कमेंट में हम आपको जवाब देंगे। साथियों, आप अगर बीपीएससी DRE 4 का तैयारी भी कर रहे हैं या कोई भी अन्य परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए प्रैक्टिस सेट है जो कि ऑनलाइन मोड में है। टेक्स्ट बुक का ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है और टीचर डे के ऑफर में आपको बता दें कि 360 रुपये में आपको 1 साल का मिल रहा है। इधर 395 रुपये का ये है पास प्रो मैक्स प्लान। इसमें विशेष छूट के लिए यानी 12% छूट के लिए आपको एक कोड का इस्तेमाल करना होगा जो कि कूपन कोड है NAU112 NAUI12, ठीक है। इस कोड को आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको 12% का छूट मिल जाएगा। कोड एक बार फिर से हम बता देते हैं, NAU I है और 12। इस कोड का इस्तेमाल करेंगे 12% का छूट मिल जाएगा।
5 से 6 सितंबर तक का ये ऑफर है। और आप लोग SSC CGL का भी एग्जाम का जो डेट है वो आउट हो चुका है, प्लस TI4 के लिए आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। सभी क्लासों के लिए 1 to 5 हो, 6 to 8 हो, सभी क्लासों का प्रैक्टिस कर देंगे ताकि आपको ये अनुमान लगेगा। क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस होगा तो परीक्षा में काफ़ी हेल्प मिलेगा। ठीक है साथियों, तो मिलते हैं अगले अपडेट में।